जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ था, 17 दिसंबर को जो एग्जाम हुए थे आप लोगों के, ठीक है, एमपीपीएससी के, तो उसकी जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है। अब हम देख लेते हैं कि जो प्रावधिक उत्तर कुंजी है, ठीक है, उसके अनुसार हमारे आंसर क्या क्या है, ठीक है, जो आयोग ने आंसर दिया है वो क्या है, और हम उसमें मिलान करते हैं और ऐसे क्वेश्चन देखते हैं कि जो आपत्ति लायक है, ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिसमें आपत्ति लग सकती है, ठीक है, हम उन पर चर्चा करेंगे अभी, ठीक है, और आंसर क्या क्या आयोग ने लिया है, ठीक है, इन सबकी जानकारी हम देखेंगे। और आयोग क्या कहता है कि जैसे अगर आपकी आपत्ति जो लगाई जाएगी वो किस तरह से लगाई जाएगी, कितने दिन में लगाई जाएगी, ठीक है, कब इसकी लिंक चालू होगी, ठीक है, ये सारी बातें हम कर लेते हैं। देखिए, आयोग ने क्या किया है, जो आवेदन क्रमांक कितना है आपका, विज्ञापन क्रमांक 31/2023 दिनांक 5/9/23 के अंतर्गत राज्य एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 दिनांक 17 दिसंबर 2023 को संपन्न हुई थी, ठीक है। उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र की प्रावधिक उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है, ठीक है, यही अभी आप लोग को मैं दिखा दूंगा। इसके अंतर्गत यदि किसी विद्यार्थी को, परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी अथवा इनके प्रश्न उत्तर से संबंधित आपत्ति हो तो विद्यार्थी अपनी आपत्ति प्रमाणित संदर्भों के साथ संदर्भ ग्रंथों का नाम, पुस्तक के लेखक का नाम, संदर्भ पुस्तक का संबंधित पृष्ठ या दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। देखिए, यहां पर समझिए आप लोग, क्या हुआ है कि अभी आयोग क्या करेगा, जैसे अभी आंसर की जो जारी किया है उसमें आप लोग मिलान करें कि कौन से क्वेश्चन जो है आप लोग को लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर ये नहीं, ये हो सकता है, तो आप आपत्ति लगा सकते हैं, ठीक है। आयोग आपको बकायदा क्या करेगा, लिंक देगा, 7 दिन का समय देगा और 7 दिन में हमें क्या करना है, उस आपत्ति को दर्ज करना है। और जब हम आपत्ति लगाएंगे तो एक बात ध्यान रहे आप लोगों की, किसी भी बुक का नाम, ग्रंथ का नाम वो होना चाहिए। अब जिसने लिखा है, पुस्तक के लेखक का नाम, ये अपन को क्या करना है वहां पर वो डालना है, ठीक है। और संदर्भ के पुस्तक का संबंधित जो पृष्ठ या दस्तावेज जो है, ठीक है, हमें दस्तावेज भी देना है, साथ साथ पृष्ठ क्रमांक भी हमें क्या करना होता है, प्रोवाइड करना होता है, संस्करण वगैरह, ये सारी चीजें कब प्रकाशित हुई है, सारी चीजें हमें वहां पर अवेलेबल करवानी होती है आयोग को, ठीक है। तो ये ऑनलाइन जो लिंक है, ये क्या हो जाएगा, एक परीक्षा शुल्क ली जाती है, 100 रुपए लिया जाएगा, 50 रुपए जो भी है आपको आयोग का, ठीक है। और ये इनकी क्या है, आयोग की जो वेबसाइट है उस पर ही क्या होगी, ये लिंक उपलब्ध होगी mpsc.mpgov.in पर, ठीक है, ये उपलब्ध होगी। और 7 दिन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवाना होता है। और 7 दिन के भीतर अगर आप करवा लेते हैं तो ठीक है, अगर 7 दिन के बाद अगर आप आपत्ति दर्ज करते हैं तो कोई चांस नहीं होता है, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है कि आपत्ति आपकी स्वीकार की जाएगी, ये आयोग ने स्पष्ट कर दिया है, ठीक है। तो हम सेट नंबर ए बी सी और डी, ठीक है, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किसकी किसकी आंसर की क्या क्या है। देखिए, ये आंसर की है, ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल में भी ये मिल जाएगी, ठीक है हमारे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, सेट ए, सेट जो 1 है, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया है, इसके आंसर की यहाँ पर जो है आंसर की लगा दिया हूँ, ठीक है। हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं, आप लोग क्वेश्चन बस मिलान कर लीजिएगा, अगर आपका बी है, सी है और डी है तो, ठीक है, आप क्वेश्चन बस कि कहाँ कहाँ आपत्ति लग सकती है और क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, और आप लोग उन्हीं क्वेश्चनों पर आपत्ति लगाएं जिन क्वेश्चनों पे हमें लगता है कि हम आपत्ति लगा सकते हैं और ये डाउटफुल है। तो मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है। हम एक एक करके सभी पर बात कर लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन पर आपत्ति लगाई जा सकती है और कौन कौन से ऐसे प्रश्न है जिन पर आपत्ति नहीं लगाई जा सकती। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम क्या है, मिट्टी तैयार करना, बुआई की, सिंचाई और कटाई, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। वर्ष 2024 में 24 को अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड उष्ण उष्णगण वर्ष किसने घोषित किया था, ये यूएनओ किया था, बिल्कुल सही है ये भी। निम्नलिखित में कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है, तो ये क्या है आपका नारो हिल्स, बिल्कुल सही है, ठीक है। हाल ही में जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो ने जो भेजा था वो क्या है आपका आदित्य L1, बिल्कुल सही है। यहाँ पर कौन सा ऐसा राष्ट्रीय कार्यक्रम है भारत सरकार का पोषण के लिए जो नहीं है यहाँ पर, तो वो राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम बिल्कुल भी नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है, तो ये समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है, बिल्कुल सही है यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा जैव निम्नीकरणीय है, ठीक है, प्रदूषक नहीं है, जो कि सबसे ज्यादा फैलाता है वो कौन फैलाता है, कीटनाशक ही फैलाता है, तो ये जैव निम्नीकरण ना होकर क्या है, ये बहुत ज्यादा फैलाने के लिए उत्तरदायी है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का निम्न से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है, इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है, तो ऊष्मागतिकी के सेकंड जो नियम है उसके द्वारा समझा जा सकता है, बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ऑस्टियोक्लास्ट किससे संबंधित है,
आयोग ने लिया आंसर क्या, हड्डी टूटना। तो ये हड्डी टूटने से ही है, कई बच्चों का कहना है कि सर हड्डी का निर्माण नहीं है, हड्डी के टूटने से ही है। किससे है, हड्डी के टूटने से ही है। ठीक है, अगर आपको कहीं सोर्स मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कोई सोर्स है नहीं। हड्डी टूटने से ही क्या है, ऑस्टियोक्लास्ट संबंधित है। तो यहाँ पर आप लोग विशेषकर ध्यान रखें कि इसमें आपको आपत्ति लगाने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है, तो ध्वनि प्रदूषण संबंधित है। ये बिल्कुल सही है आपका। मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया, तो वो है अलीराजपुर। ये भी बिल्कुल सही आंसर लिया है आयोग ने। व्यवसाय सुधार कार्य योजना 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का कौन सा कैसा प्रदर्शन रहा है, तो मध्य का अचीवर्स रहा है, दर्जा मिला है मध्य प्रदेश को। ये भी बिल्कुल सही है। अंडर अचीवर्स, कई लोगों ने अंडर अचीवर्स लगाए थे और कई लोगों का मानना है कि अंडर अचीवर्स है, बिल्कुल गलत है। ये क्या है, आपका अचीवर्स का ही दर्जा दिया गया था। किसको, मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार क्या करना, हमें निम्न से उच्चतम में जमाना है। तो ये बिल्कुल सही आयोग ने लिया है कि पहले अनूपपुर है, फिर बैतूल, फिर छिंदवाड़ा और फिर क्या है आपका मंदसौर। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 देख लेते हैं। जो टाटा मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या था, तो ये अनुसूचित जनजाति के बीपीएल के श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए क्या है, नए उद्योग और व्यवसाय के लिए कम लागत वाले उपकरणों और कार्यशील पूंजी की आपूर्ति करना है। ये बिल्कुल सही आंसर लिया है आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में क्या है आपका, मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन की समर्पित क्लस्टर है, तो वो है ग्वालियर में। बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो अधिकतम आयु सीमा है वो कितनी है, 62 वर्ष। ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों का अद्यतन बना दिया गया, इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो 1973 में क्या किया गया था, 74वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन कहे जाते हैं, तो लॉर्ड रिपन। बिल्कुल सही है, 1882। ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है, तो राज्य में वो करेगा कौन, राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, पहला जो अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश के विधानसभा के, वो पंडित कुंजीलाल दुबे थे। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 कौन सा यहाँ पर लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित जो आर्टिकल है वो कौन सा है, 322। बिल्कुल सही है। योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में बनाई गई। बिल्कुल सही है ये भी। ठीक है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन थे। ये भी सही है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। खाद्य संरक्षण आयोग जो बनाया गया है किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ही क्या किया गया है, इसे वैधानिक निकाय बनाया गया है। ठीक है, किसको, खाद्य संरक्षण आयोग को। ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में ये थोड़ा सा ध्यान रहे आप लोग को, बहुत सारे बच्चों का मानना है कि सर ये वाला थोड़ा सा क्या है, गलत है। देखिए यहाँ पर क्या है, ध्यान रखिए आप लोग विशेषकर कि राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट, ठीक है, जो कार्य दिए गए हैं वो कहां पर दिए गए हैं। देखिए जो बनाया गया था राष्ट्रीय महिला अधिनियम 1990 जब बनाया गया, तो उसमें क्या है, देखिए कई लोगों का मानना है कि जो 3 है इसमें क्या है, कई लोगों ने 3 लगाए थे और आपत्ति बिल्कुल ना लगाए। आप लोग, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पर आप लोग आपत्ति बिल्कुल भी ना लगाएं। क्यों ना लगाएं, देखिए कई लोगों का मानना है कि सर 3 में, जबकि 3 में ये कहा गया है कि भारत सरकार क्या करेगी, एक राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन करेगी। तो यहां पर वो किस में कहा गया है, धारा 3 में कहा गया है। तो धारा 3 में जो है वर्णन है वो किसका वर्णन है, महिला आयोग का गठन का वर्णन है, ना कि कार्य का वर्णन है। कार्य की जब बात की गई है तो वो धारा किस में कही गई है, धारा 10 में कही गई है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपत्ति बिल्कुल ना लगाएं। जैसे आप कई बार बुक पढ़ोगे तो आपको धारा 3 के तहत क्या दिया गया है, गठन की बात की गई है, और आप देखो स्पष्ट कहा गया कि धारा 3 के तहत जो है भारत सरकार क्या करेगी, एक राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन करेगी, ये बात कही गई थी। और उसी अधिनियम में आप जब धारा 10 में जाओगे तो आपको उसी के क्या दिए गए हैं, कार्य दिए गए हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य दिए गए। इसलिए इस पर आप लोग आपत्ति बिल्कुल भी ना लगाएं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है, तो वो है शिक्षा से संबंधित अधिकार। बाकी समानता संबंधित, जीवन संबंधित और स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार ये बिल्कुल आता है। राष्ट्रीय अनुसूचित
जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 3 है, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है, यहाँ पर किसको नहीं जोड़ना है? सचिव को नहीं जोड़ना है, इसलिए यहाँ पर कितने लिए गए हैं? 3 लिए गए हैं। कितने लिए गए हैं? 3। ये बिल्कुल सही है कि 3 सदस्य होंगे, साथ साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो 5 हो जाएंगे और 1 सचिव होगा, तो कुल मिलाकर के 6 होंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल आंसर क्या है आपका? सही है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? तो वो 6 वर्ष के लिए, बिल्कुल सही है। एनजीटी का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में, ये भी आंसर सही है आपका। ठीक है। सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? तो प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था, बिल्कुल सही है। अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया कहां पर है? जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। कई बच्चों ने दिल्ली लगा दिया था, ठीक है, जो कि आंसर क्या है? गलत है। और कुछ बच्चों ने भोपाल लगाया, बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रहे, थोड़ा सा अच्छे से आप लोग को क्या है, थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा रीड करें आप, तो बहुत अच्छे से करें। ठीक है, बहुत ज्यादा सोर्स ना लें आप, कंटेंट जो रखें वो थोड़ा सा अच्छा रखें। ठीक है, देखिए अभी जो हुआ है पेपर, आप लोग बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, आप लोग मिलाएं आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि बहुत अच्छा आप लोगों ने किया है। ठीक है, जिनके नंबर कम आ रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट अप्रैल है आपका, अप्रैल में फिर एग्जाम है आपके। ठीक है, अगर आप लोग का बहुत अच्छे अगर नंबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप तैयारी करें, मेंस में बिल्कुल लग जाएं। ठीक है, जो कट ऑफ की बात है तो मैं आप लोग को कट ऑफ का एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है मैं आपको बता दूंगा कि कहां से कहां तक रह सकता है। ठीक है, और देखिए ज्यादा कट ऑफ के पीछे ना भागे आप। अगर आप लोग 70-75 अगर पहुंच रहे हैं, 70 के उस पार अगर हैं किसी भी कैटेगरी में, तो आप मेंस की तैयारी करें। आप इसमें मत लगे कि हम मेरा इसी बार निकलेगा, ये होगा वो होगा, बिल्कुल ना करें। ठीक है, स्टेशनल है, 70 आप ला रहे हो, पहली बार में अगर ऐसा ला रहे हो बहुत अच्छी बात है कि आपकी तैयारी बहुत शानदार है। तो आप क्या करें, 2024 का जो एग्जाम है अप्रैल में, उसकी तैयारी करें, ना कि इस के पीछे भागना, ये इस यूट्यूब के पीछे भागना, इस चैनल के पीछे भागना, ये कोचिंग ने ये बता दिया, इस व्यक्ति ने ये बता दिया, इसके पीछे बिल्कुल ना भागे। ठीक है, कट ऑफ के पीछे बिल्कुल ना भागे। अगर आपको लगता है, देखिए सीधी सी बात है, अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी सोच तो इतनी तो डेवलप हो सकती है, इतनी तो डेवलप है कि हम कट ऑफ के पीछे हमें भागना है या नहीं भागना है। क्योंकि हम प्री कितने बार निकाल लें, आप जब तक मेंस की तैयारी नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। इसलिए आप लोग क्या करें, मेंस की तैयारी के पीछे भागे, ना कि प्री की तैयारी। कि प्री निकल रहा है नहीं निकल रहा है इस पे मत जाएं। आप अगर 70 ला रहे हैं, 70 प्लस ला रहे हैं, तो आप बिल्कुल तैयारी करते रहें, मेंस की तैयारी में लग जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी नहीं निकला, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। अप्रैल में आपके पास में क्या है, एग्जाम है, कोई दिक्कत है नहीं। आप मेंस की तैयारी में लग जाए, आपके पास 4 महीने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ना करें कि क्या होगा, कि सर कट ऑफ क्या होगा। देखिए कट ऑफ एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, अप्रैल की तैयारी करें आप। ठीक है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं जीवन में, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखें आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल रही है? तो यहाँ पर सुशीला चानू, मोनिका और वंदना कटारिया, ये सभी शामिल रही है, बिल्कुल सही है। देखिए कुछ बच्चों का मानना था कि सर जो सुशीला चानू है वो नहीं, मतलब केवल वो थी, लेकिन बिल्कुल नहीं, ये तीनों क्या थी, हॉकी टीम में शामिल रही है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो शरत कमल को, बिल्कुल सही आंसर दिया है आयोग ने। ठीक है, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र का पद्म विभूषण 2023 किसे प्रदान किया गया था? श्रीनिवास वर्धन को, बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पर आते हैं क्या सम्मिलित नहीं है, तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो कि लखनऊ में ना कि मुंबई में है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष खेला था? तो इंग्लैंड के साथ हमने खेला था 1974 में। 1974 में ही क्या किया था हमने, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था, किसके साथ? इंग्लैंड के साथ, बिल्कुल सही है। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2015 में ये क्या किया गया था, इसे प्रारंभ किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है, आयोग ने सही आंसर लिया है। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? तो ये मंजू है, जो कि स्काई डाइवर है, ये भी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो ये जमशेद जे ईरानी, ये बिल्कुल सही है। इसको तो कोई मतलब ये हो ही नहीं सकता कि इसका आंसर आप लोगों ने गलत किया हो। ठीक है, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को प्रदान किया गया था? तो ये भारत के जो शक्तिकांत दास जी थे, उन्हें क्या किया गया था, ये प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या है, ई
प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है तो वो एमपी ऑनलाइन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन एक प्रकार का है जो टेलीफोन लाइनों का उपयोग होता है? डीएसएल। ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जहां पर आपत्ति है देखिए मैंने स्टार लगा के रखा है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो 24/7 कार्य करने की क्या है आपकी क्षमता। अगर हम बात करें ई कॉमर्स कंपनी की, तो ई कॉमर्स कंपनी में देखिए आप 24/7 24 घंटे 7 दिन हमें क्या है ये सेवाएं उपलब्ध है। ठीक है, हम इंटरनेट के माध्यम से क्या कर पा रहे हैं, आज भी घर बैठे जो भी आपको मंगवाना है वो सारी चीजें आप एनी टाइम मंगवा सकते हैं, जितने बजे चाहे उतने बजे। ठीक है, कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है? तो वो है फिशिंग हमला। बिल्कुल सही है। यहाँ पर साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? तो एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को क्या करता है? अवरुद्ध करता है। किसी भी नेटवर्क को जो है जो अनाधिकृत है, ठीक है, उसे आपकी पहुंच से क्या करता है? अवरुद्ध कर देता है, दूर भगा देता है। ठीक है, वो क्या है? आपका फायरवॉल है। बिल्कुल सही है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर ये फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन किसके उदाहरण हैं? देखिए यहाँ पर जो आयोग ने जो आंसर लिया है वो अभी लिया है B2B, लेकिन जिन बच्चों ने B2C लगाया है वो निश्चिंत रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर B2C भी लिया जाएगा आयोग के द्वारा। ठीक है, इससे पहले भी ये प्रश्न, इस तरह का प्रश्न आया है जहां पर आयोग ने B2C आंसर लिया है और यहां पर B2B भी लिया है। तो ये हो सकता है कि इस बार ये बिल्कुल चेंज होगा, आप निश्चिंत रहें। बस आप आपत्ति के लिए सोर्स थोड़ा सा ढूंढ ले और आप बिल्कुल लगाए। और मैं आपको सोर्स बता देता हूं, अगर आपको लगता है कि सोर्स कहीं नहीं मिलेगा तो आप जो क्या है मध्य प्रदेश की जो क्या है ग्रंथ एकेडमी की जो एमपी की बुक है उसमें जाएं, आप लास्ट में आपको बकायदा मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, आप उसको वहां से सोर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो B2C जो है वो आंसर आएगा। B2B भी क्या होगा? आंसर आयोग लेगा, या तो वो B2C कर देगा या फिर दोनों लेगा। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल आपत्ति लगाने की आपको आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 46 पेपर नंबर 1 के अनुसार। बाकी आप लोग क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है, तो बी संकेतन डिकोडिंग। बिल्कुल सही है। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो ये याहू है। बिल्कुल सही है। चैट जीपीटी का विकास जो है किसके द्वारा किया गया? तो ओपन एआई के द्वारा किया गया। बिल्कुल सही है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का। बिल्कुल सही है। टाटी पाका तेल रिफाइनरी कहां पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास? तो वो क्या है आपका? भूमध्य सागर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या आपका? बेलाडीला। यहाँ पर जो मिलान करना है तो बेलाडीला कहां पर आपका? छत्तीसगढ़ में है। बिल्कुल सही है। केंदुझर कहां पर है? उड़ीसा में। बिल्कुल सही है। बालाघाट मध्य प्रदेश में। कुंद्रेमुख कहां पर? कर्नाटका में। तो ये आंसर जो लिया है आयोग ने सी, तो ये क्या आ जाएगा? बी लिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है? तो वो बिस्मांगी। ये तो आपका क्या हो जाएगा? साइंस का जाएगा। ये जो तीन है परिवर्तनी, भूकंप और प्लेट विवर्तनी, ये क्या जाएगा आपका? पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता सही क्रम को इंगित कीजिए 2011 के अनुसार। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो केरल, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा। बिल्कुल सही है। 94% का है आपका साक्षरता दर। कहां पर है? केरल में है। 91 मिजोरम में, 88 कहा त्रिपुरा, और गोवा में कितना है? 87। तो ये क्या जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में संबंधित सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? तो वो है आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में जितनी भी क्या होते हैं मौसम की घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में ही होती है। नासिक जिले में त्रिम्बिक पहाड़ियों से निकलने वाली जो इनमें से कौन सी नदी है? तो वो है बेदरणा। बिल्कुल सही आंसर लिया है आयोग ने। मिलान करते हुए सही कूट की यहाँ पर कर देखना है। देखिए, जैव आरक्षित क्षेत्र कौन कौन सा है? नोकरेक कहाँ आता है आपका? मेघालय में। ठीक है, मानस कहाँ? असम में। सिम्पलीपाल कहाँ? उड़ीसा में। और शेषाचलम कहाँ पर? मेघालय में। तो आंसर क्या जाएगा? ए, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, भूमिगत जो ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया था? बोइजे इडाहो यूएसए में किया गया था। निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? तो वो है मिजोरम को। किसको कहा जाता है? मिजोरम को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, और कहां कहां आपत्ति है हम देख लेंगे। यहाँ पर किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में क्या हो गया था? क्या हो गई थी? विभाजित हो गई थी। तो वो है सूरत अधिवेशन। बिल्कुल सही है। 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़ करके कौन सा राज्य अस्तित्व में आया था या प्रदेश अस्तित्व में आया था? तो वो क्या था आपका?
विंध्य प्रदेश, बाद में विंध्य प्रदेश कहां पर शामिल हो गया, आपके मध्य प्रदेश में शामिल हो गया 1956 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को स्वराष्ट्र संघ में शामिल की गई थी, तो ये 222 बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था, तो चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी, तो क्या कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण। देखिए कोई भी संस्था हो, क्योंकि जितनी भी संस्थाएं बनी है, कोई भी ये नहीं चाहता है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या हो, का एकीकरण हो, क्योंकि अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका अगर एक साथ हो जाए तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और जैसे हमारे संविधान में भी क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। ठीक है, संघवाद की तरफ झुकाव हमारा संघवाद में देखने को मिलता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए संघवाद में, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण की बात नहीं की गई थी, मांग नहीं की गई थी, किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव प्रारंभ किया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ये भी बिल्कुल क्या है, आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, तो 1739 में, 1739 में। आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित से किससे संबंधित है, तो महायान शाखा से संबंधित है। कहां से है, महायान शाखा से। निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, तो किस में, कब की गई थी, 1835 में की गई थी। कब की गई थी, 1835 में, बिल्कुल सही आंसर है। शकों पर विजय उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे, तो ये किसके, चांदी के सिक्के, बिल्कुल सही है। 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन में मध्य का स्थान कौन सा था, प्रथम था, ये भी आंसर सही लिया है आयोग ने। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, तो माही। ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, यहाँ पर मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है। क्या सही नहीं है भाई, तो ये क्या है, आपका काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, ये बिल्कुल गलत है। तो ये क्या जाएगा, आपका सी आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो ये किसकी सहायक नदी है भाई, ताप्ती की। किसकी है, पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है, ताप्ती की। कई बच्चों ने लगाया नर्मदा। देखिए कई बार ऐसा होता है ना, जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वहां का जो टेम्परामेंट होता है, वहां का जो टेम्परेचर होता है, वहां की जो सिचुएशन होती है, हमारी हमारी जो मानसिक स्थिति होती है, ठीक है, वो बिल्कुल अलग होती है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमें मालूम है, बिल्कुल परफेक्ट मालूम है, हमें वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये सिचुएशन जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, और ऐसा अक्सर हो जाता है। तो आप बिल्कुल क्या रहे, नॉर्मल रहे। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे थोड़ा सा स्ट्रेस में जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेस ना कि हमसे सरल सरल क्वेश्चन क्या हो गए, गलत हो गए। ये मानसिक है, मानसिक चीजें हैं। ये कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसी चीजें हो जाती है, तो आप लोग बिल्कुल स्ट्रेस ना लें। ठीक है, ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती है। ठीक है, हाँ, बस थोड़ा सा तैयारी अच्छे से करिए, आगे बहुत अच्छे से सफलता मिल जाएगी आपको। ठीक है, बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है कि जो बीजागढ़ की पहाड़ी है, इस किस में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। अब देखिए आयोग ने जो आंसर लिया है वो महादेव श्रेणी है, लेकिन अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पर महादेव श्रेणी नहीं होता, अगर सतपुड़ा श्रेणी बस होता, तो आंसर आपका सतपुड़ा श्रेणी आता। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, महादेव श्रेणी आएगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आयोग, अगर आप सोर्स अगर मिलते हैं कहीं कहीं से, किसी बुक में अगर मिलते हैं सोर्स, तो आप बकायदा सोर्स लगाएं। कोशिश मैं करूंगा कि अगर सोर्स मिल जाते हैं तो आपको प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, अगर नहीं मिलते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि महादेव श्रेणी ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर सोर्स मिलते हैं किसी बुक में, तो हम क्या लगा सकते हैं, वहां पर ये सोर्स लगा सकते हैं, क्योंकि सतपुड़ा श्रेणी में ही क्या आता है, महादेव श्रेणी आएगी। मतलब सतपुड़ा जो पर्वत है, श्रेणी है, ठीक है, उसी में क्या है, महादेव पर्वत श्रेणी है। तो आप ध्यान रखें थोड़ा सा कि जो बीजागढ़ की पहाड़ी है वो आती तो कहां पर है, किसके करीब है, महादेव श्रेणी के करीब है, वहीं पर आती है। लेकिन अगर किसी बुक में अगर सोर्स मिलता है तो फिर आयोग चेंज भी कर सकता है इसका आंसर। ठीक है, दोनों भी ले सकता है, लेकिन हाँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। लेकिन फिर भी अगर सोर्स मिलते तो बहुत अच्छी बात है, आप सोर्स ढूंढे। अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको बकायदा प्रोवाइड कर दूंगा। मतलब इसके जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारे मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु नहीं पाई जाती, बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या दिया गया है, वन नहीं पाए जाते हमारे मध्य प्रदेश में। किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते, तो अल्पाइन वन हमारे मध्य प्रदेश में नहीं पाए जाते, बिल्कुल सही आंसर लिया आयोग ने। थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित है, अमरकंटक पावर स्टेशन, ये बिल्कुल सही है।
ठीक है, बुनियादी सड़क सांख्यिकी वर्ष 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों के संदर्भ में कौन सा निम्नलिखित में कथन सही नहीं है? तो सड़क घनत्व में मध्य प्रदेश क्या है? राज्य में प्रथम है, ठीक है, देश में प्रथम है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये तो आंसर क्या आएगा? डी आएगा। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्नलिखित से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो वो खरगोन है, बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से शामिल क्या होते हैं, कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो वो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत। ध्यान रहे आप लोग को, मनोनीत नहीं होते हैं, तो यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही लिया है। कुछ बच्चों ने लगाया आंसर संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर केवल अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, संसद सदस्यों की बात कर रहे हैं, ठीक है, संसद के सदनों के सदस्यों की बात कर रहे हैं, तो वहां पर फिर वो मनोनीत भी आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कर दिया आयोग ने कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, क्योंकि मनोनीत सदस्य के वोट नहीं डालते हैं, इन्हें कोई अधिकार नहीं होता, केवल इन्हें शामिल होने का अधिकार है, ठीक है। ज्यादा इनको अधिकार दिए नहीं गए हैं, क्योंकि ये मनोनीत हो रहे हैं, निर्वाचित होकर के नहीं आते। जनता के द्वारा अगर निर्वाचित होते हैं तो इनको थोड़ी सी वरीयता दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। चलिए, ये है आप लोग का आंसर। देखिए अब यहां पर 82, क्वेश्चन नंबर 82, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 का। देखिए 4 का में कभी भी ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पर 4 के का में क्या नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या नहीं की गई है। ये क्या क्या किया गया है? मौलिक कर्तव्य है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मौलिक कर्तव्य है। तो इसका आंसर में क्या हो सकता है? ये क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है। क्या है? यहाँ पर डिलीट होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि भाग 4 में जो दिया गया है वो क्या है? आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, वहां पर दिए गए हैं, ना कि भाग 4 में, क्योंकि राज्य के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर अच्छा इंग्लिश में भी देखोगे तो यही चीजें हैं, और आयोग तो वैसे भी हिंदी मानता है, तो इंग्लिश तो अगर मानेगा भी तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ही आपका क्या है? यहाँ पर भाग 4 का बोल दिया गया है, जो कि भाग 4 के काम में क्या है? मौलिक कर्तव्य। देखते हैं आयोग क्या लेता है, लेकिन हाँ आपत्ति जरूर लगाएं आप लोग, इस पे आपत्ति बिल्कुल लगेगी तो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा होता है। बिल्कुल तीनों के द्वारा होता है, लेकिन कुछ बच्चों ने क्या लगा दिया है? लोकसभा और राज्यसभा लगा दिया, जो बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल आंसर नहीं आएगा, और आप निश्चिंत रहें कि आंसर क्या आएगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आएगा। क्योंकि जो हमारी संसद है, संसद में जैसे विधि का निर्माण जब होता है, आप एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझे, इसे विधि का निर्माण हो रहा है तो क्या होगा? लोकसभा में भी बिल पारित होगा और राज्यसभा में पारित होगा। उसके बाद में किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के, क्योंकि राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति की बिना अनुमति के, बिना हस्ताक्षर के क्या नहीं हो सकता? किसी भी विधि का निर्माण नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा? यहाँ पर संसद का जो निर्माण होगा वो किसके द्वारा होगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल आंसर सही है, कोई गलत नहीं है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 में की गई थी, बिल्कुल सही है, ठीक है। सिडबी की स्थापना अप्रैल 1990 में की गई, ये भी बिल्कुल सही है। हाँ यहाँ पर ध्यान रखें, 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कई बच्चों ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण लगा दिया आंसर में। देखिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। देखिए 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। उस समय हमारे भारत की क्या थी? वो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया था। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है कि कब की? 1980 1980 की बात आती है कि राष्ट्रीय बैंकों, कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो वो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ना कि 14 बैंकों। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। तो ये कंफ्यूजन बच्चों को रहा है, ये मैक्सिमम लोगों ने गलती की है, कोई नहीं, होता है ऐसा, ठीक है। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किया गया था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 51 का काम मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्य है? तो कितने हैं? 11 है। और 11वां देखिए, जब क्या बनाया गया था, मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए थे, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, रूस के संविधान से लिया गया था, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा की सिफारिश पर यह किया गया था। तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया वो कब जोड़ा गया? हाँ, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा,
ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखें आप लोग, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या किया गया था, 3 संशोधन किए गए थे, सॉरी 3 चीजों में संशोधन किया गया था, एक राज्य के नीति सिद्धांत में भी, मौलिक कर्तव्य में भी, और आपके कहां पर मौलिक अधिकारों में भी। तो 3 जगह क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो 21 का का जोड़ा गया था, 21 का का जोड़ा गया था, और मौलिक कर्तव्य 11वां जोड़ा गया था। तो ये आप लोग विशेषकर ध्यान रहे आप लोग को, ठीक है। तो 11 अभी क्या है वर्तमान में मौलिक कर्तव्य है। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किसके द्वारा, 1976 में। जैसे लघु या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर एक शब्द नहीं, कितने शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ये बिल्कुल सही आंसर लिया है आयोग ने। भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था, तो बड़मानी से थे, बिल्कुल सही है ये। जनजातीय नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में शामिल हुए थे, तो 1857 की क्रांति में ये शामिल हुए थे, बिल्कुल सही है। सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है, तो मोनी नृत्य, बिल्कुल यहाँ पर भी क्या है, ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर 94, आप लोग क्वेश्चन मिला ले, ठीक है। यहाँ पर जो 94 की जब बात आती है तो चित्रकूट धार्मिक स्थल, ध्यान रखें, चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस अन्य नाम से भी पहचाना गया, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर लिया गया है आयोग के द्वारा वो ब्रह्म कुमारी लिया गया है। कई जगह आपको आंसर मिलेगा रामसिया, जैसे बहुत सारी आप देखोगे आंसर की तो रामसिया दे रहे हैं, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। देखिए मैं आप लोग को स्पष्ट कर देता हूं कि जो ब्रह्म कुमारी है आयोग ने लिया है, ये बिल्कुल सही लिया है। क्यों, एक पुराण है, उस पुराण का नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, उस पुराण में इसका वर्णन देखने को मिलता है ब्रह्म कुमारी का। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ब्रह्मा जी ने क्या किया था, यहाँ पर तपस्या किया था, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रह्म कुमारी नहीं, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो रहा, ब्रह्म कुमारी नहीं, ब्रह्मपुरी। क्या है आपका, ब्रह्मपुरी है, ठीक है। तो देखिए कई लोगों ने आंसर जो लिया है रामसिया, देखिए अगर इसका सोर्स मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रामसिया आंसर क्यों, कई बच्चों ने रामसिया लगाया, इसका कारण क्या था, क्योंकि चित्रकूट जो धार्मिक स्थल है, चित्रकूट जो है, यहाँ पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी ने बहुत समय, लंबे समय तक बिताया यहाँ पर वनवास के समय में, ठीक है। इसलिए लोगों ने क्या लगाया, रामसिया के नाम से लगाया, ठीक है। तो कुछ अगर जगह क्या मिल जाता है, रामसिया मिल जाता है सोर्स, तो बहुत अच्छी बात है, तो आप लोग बिल्कुल ढूंढे, ठीक है। बाकी आंसर जो है आयोग ने क्या दिया है, ब्रह्मपुरी दिया है। क्वेश्चन नंबर 95 में मुकुल किसकी रचना है भाई, सुभद्रा कुमारी चौहान की, बिल्कुल सही है। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोह डोरा डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है, तो ये कोणी जनजाति की विशेषता है। ऐतिहासिक मंगेतेश्वर जो मंदिर है वो कहां पर है, खजुराहो में है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। रामचंद्रिका किसकी रचना है, तो केशव दास की रचना है। बाल कृष्ण सर्वा नवीन ने 2 काव्य, ठीक है, प्राण अर्पण तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे हैं, तो गणेश शंकर विद्यार्थी पर लिखे, ये बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद पर लिखे, बिल्कुल नहीं है। किस पर लिखा गया है, ये गणेश शंकर विद्यार्थी पर लिखे हैं, किसने, बाल कृष्ण सर्वा नवीन ने, ठीक है, जो शाजापुर से आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे आप लोगों को कि यहाँ पर क्या आएगा आंसर, गणेश शंकर विद्यार्थी आएगा, इस पर आप आपत्ति बिल्कुल ना लगाए। स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थोला लोहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी, तो 1939 में क्या हुई थी, ये घटना घटित हुई थी। तो ये थे आपके आंसर जो आयोग के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। अब आप लोग ध्यान रहे कि ऐसे कितने क्वेश्चन हैं, तो ऐसे लगभग 4 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन है, ऐसे 4 क्वेश्चन है जिसमें आप आपत्ति लगा सकते हो। एक है आपका राज्य के नीति निषेध तत्वों के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। दूसरा जो है आपका बीजागढ़ की पहाड़ी को लेकर के 2। तीसरा जो है आपका, और कहां आपत्ति लग सकती है, देखिए मैंने स्टार लगा के रखा हूं, ठीक है। देखिए तीसरा जो हो जाएगा आपका फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजोन के लिए आप लगा सकते हैं, ठीक है। और चौथा जो आप लगा सकते हैं तो वो कहां पर आपके, ठीक है। 3 ही ऐसे प्रश्न जहां पर आप हम क्या लगा सकते हैं, आपत्ति लगा सकते हैं, ठीक है। कितने, 3 ही ऐसे प्रश्न है जहां पर हम क्या लगा सकते हैं, आपत्ति लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी जगह आप आपत्ति बिल्कुल भी ना लगाएं।
B2C वाला हो गया, ठीक है, B2B B2C वाला 1, ठीक है, राम चित्रकूट वाला 2 हो गया, ठीक है, चित्रकूट वाला क्या हो गया 2, बीजागढ़ वाला 3, बीजागढ़ वाला क्या हो गया आपका 3, और राज्य के नीचे हाँ ठीक है 4, कितने हैं 4 हैं। तो ऐसे कितने हैं आपके 4 हैं, ठीक है। इन चारों प्रश्नों में आप आपत्ति लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग ध्यान रहे कि इसके लिए आपको सोर्स बकायदा आपको आपके पास होने चाहिए और आपको बकायदा सोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा किसको, आयोग को, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रहे। और हाँ रही बात कट ऑफ की, तो मैं आप थोड़ा सा मुझे ये हो जाए कि भाई कितने कितने नंबर कितने बच्चों के आ रहे हैं, किस तरह से पता हो पा रहे हैं कि कितने नंबर बच्चों के कहां तक पहुंच रहे हैं, उसके हिसाब से कट ऑफ जारी होगा। ऐसा नहीं कि कभी भी क्या हो जाएगा बिना अनुमानित क्या लगा दिए कट ऑफ बता दिए कि हाँ इतना नहीं इतना हो जाएगा, नहीं, आंसर की के साथ में जो आंसर की अभी आएगी इसके बाद में उसको लगा करके पता चलेगा कि हम कितना कट ऑफ तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। जय जय हिंद, जय भारत।